तो एक तरफ किसान एक तरफ जवान। कौन तत्व हैं जो वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, कहते हैं किसान बवाली है। तो अभी थोड़ा सा जो वर्तमान सरकार है, जो केंद्र में जिनकी सरकार है, उनका आरोप भी लग रहा है राकेश टिकैत पर और भारतीय किसान यूनियन के जो भी प्रतिनिधि है कि ये सब मुद्दे हैं भाजपा सरकार को गिराने के लिए, कि जैसे ही चुनाव पास में आ रहा है तो इनके आंदोलन शुरू हो रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? ये एकदम गलत बात है। सरकार भाजपा रहे या कोई और अन्य आए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो कह रहे हैं ना कि 1986 से जो संगठन बना है, तमाम सरकारें आई गई। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे जी। उस समय जंतर मंतर पर भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन चल रहा था। उस समय हमारे माननीय टिकैत साहब अस्वस्थ थे, वो नहीं थे। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जी की अगुवाई में चल रहा था। हमारे कृषि मंत्री से कई बार वार्ता होती, वो वार्ता सफल नहीं हो रहा था। उस समय हमारे इस देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ जी थे, वो हमारे मंच पर आए जंतर मंतर पर, और वहाँ से सारे संबोधन किए किसान हित के लिए। तो उस समय तो विपक्ष में थे, आए थे, तो विपक्ष का काम है, वो आएगा हमारे पार्टी हमारे समर्थन में। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम राजनीतिक हो गए, हम कहीं राजनीतिक नहीं है। जो भी सरकार रहेगी, हम अपनी मांग, अपनी देश के किसानों की खुशहाली के लिए मांग करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। थोड़ा सा हम बात करेंगे, जो किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको 3 बॉर्डरों पे रोका जा रहा है। किलो के माध्यम से बॉर्डर बना के, कटीले तार लगा के, आंसू गैस के गोले छोड़ के। तो क्या ये उचित है? किसान के साथ जो देश का पेट भरता है, उनके साथ एक प्रशासन ऐसा कर रहा है और सरकार जो वर्तमान में ऐसा करवा रही है, तो ये कितना इसमें आपको सही लग रहा है? ये तो सरासर गलत है। किसान, आपने बॉर्डर लगा दिया, किसान इस पर बैठे हैं, आप बॉर्डर पर हैं। आप ठीक है, आप अपने कानून के तहत काम करिए, लेकिन ये दोनों जय जवान जय किसान का नारा दिया गया है देश का, लेकिन जवान और किसान को आप लड़ाने का काम करते हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा अन्याय आज है, क्योंकि जवान भी देख रहा है और किसान भी देख रहा है। कौन तत्व हैं जो वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, क्या कार्य नहीं कर रहे हैं। किसान बैठा है, आप उसको उस्काने का काम कर रहे हैं, कहते हैं किसान बवाली है। ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए, थोड़ा सा और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल सिंह है। मैं भारतीय किसान यूनियन मंडल अध्यक्ष विंध्याचल भारतीय किसान। क्या वजह है इस धरने को लेकर? पिछली बार भी आप लोगों ने कई दिनों तक धरने पर थे, तो अभी क्या वजह है? हम 43 दिन इस टोल प्लाजा के लिए बैठे, और कई बिजली का भी मैटर था, और 2-3 मैटर ये पानी का लेकर था, जरगों जलाशय में या इसके बाद हरौरा डैम में जो जल जीवन के तहत पानी किसानों का हक के जो पानी दे दिया जा रहा है, उसके विषय में जो हम लोगों का धरना यहाँ चला, उसमें हम लोग उसी को लेकर फिर इस टोल टैक्स को भी हटाना चाहते हैं। भारतीय किसान यूनियन 1987 से अनवरत किसानों के लिए लड़ती है और किसान के हक के लिए लड़ती है। ये भारत सरकार चाहे किसी की गवर्नमेंट बनी हो, तब से आज तक किसान अपनी बात सरकार से कहती है। और एक बात हम ये भी कहना चाहते हैं, भारत में किसान अपने एमएसपी के लिए इतनी बड़ी बड़ी आंदोलन किया, 13 महीने उधर, उसके बाद बहुत। ये बताइए कि ये भारत सरकार कारपोरेट जगत के किस दिन वो धरना दिए, किस दिन उनकी मीटिंग हुई, वो पूरे देश व्यापी हड़ताल किए, उनका बिना कहे पूरा का पूरा 47 लाख करोड़ रुपया उनका माफ़ कर दिया जा रहा है। यहाँ किसान बेचारा केवल 28 से लेकर 35 लाख करोड़ में केवल हमारा पूरे किसान भारत के कर्ज मुक्त हो जाएंगे। ये विडम्बना कहा जाए, क्या कहा जाए इस भारत सरकार को, चाहे जो भी हो, इस पर गहन जो जन जन के लिए पेट भरने का काम करता है, वह धूप से लेकर पानी से लेकर ठंडी से लेकर बर्दाश्त करता है, खेती करके अनाज 6 महीने के बाद कम से कम लेकर जाता है मार्केट में या कहीं से, वह पेट भरने का काम करता है। लेकिन उस किसान के साथ आज दिल्ली में बैठे हैं लोग एमएसपी के लिए, उनके ऊपर इतना जैसे दहशतगर्दी
मतलब विदेश के लोग हैं, हम देश के नहीं वासी हैं। इन किसानों और जवानों को लड़ा कर इस देश की क्या गरिमा रह जाएगी। वो भी किसान का पुत्र है, हम किसान हैं, दोनों के बीच इतनी बड़ी खाई क्यों डाल रहे हैं हम? इसको बैठ कर सुलझा लेना चाहिए। ये बहुत आगे आने वाले दिन में बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी। एक दूसरे के प्रति इस देश में जो विश्वास है ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि तब पर भी अभी भी गवर्नमेंट, भारत सरकार इस पर ध्यान दे। इसको हर क्षेत्र के किसान का जितना भी अलग अलग समस्याएं उसका समाधान करें। चलिए, बहुत अच्छा सर के बहुत अच्छे विचार थे कि जवानों और किसानों को कौन से ऐसे अराजक तत्व है जो आपस में लड़ा रहे हैं, जबकि हमेशा लगता है जय जवान जय किसान का नारा लगता है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में देखा जाए तो एक तरफ किसान एक तरफ जवान, दोनों आपस में एक दूसरे के यूँ समझे कि दुश्मन हो गए, एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे। तो ये रहे यहाँ पे मिर्ज़ापुर के किसान जो हरौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बनस्थली आता है, वहीं पे एक टोल प्लाजा है। टोल प्लाजा को लेकर हटाने के लिए, जो कि अवैध टोल प्लाजा माना जा रहा है, इसके पहले भी इन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, अब भी धरने पे बैठे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं ये कितने दिन तक धरने पे बैठे रहेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ ऐसे ही दूसरी खबर देखने के लिए, यहाँ के जो किसान हैं उनकी भी खबर देखने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।